आज का ये वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन को जो एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। तो सबसे पहले टीचर को किसके साथ एडजस्ट करना है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे की, प्रधानाचार्य की, शिक्षक की स्वयं की और समुदाय की। तो जो सबसे पहले जो समायोजन होना है वो होना है प्रधानाचार्य के साथ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछते हैं यानी कि स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, तो उनके साथ किस टाइप का बिहेव आपको करना चाहिए, यानी कि एक टीचर को किस टाइप का बिहेव करना चाहिए उनके साथ। तो उनको स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनकरेज करना चाहिए उनको कि वो आंसर सर्च कर सकें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सफल शिक्षक वह है, यानी कि एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है? करुणामय और अनुशासनात्मक होगा, जो शांत और प्रतिक्रियाशील होगा, सहिष्णु और हावी होगा, निष्क्रिय और सक्रिय होगा। देखिए, एक जो टीचर होता है उसको कंपैसिनेट और डिसिप्लिन में रहने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, करुणामय और अनुशासनात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो आपसे नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभेदन स्तर, ऑप्शन ए। आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं, आपको दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल की तैयारी प्रभावशाली शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो टीचिंग स्किल्स हैं वो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज का अभ्यास हमें कब होना चाहिए? बीएड पाठ्यक्रम के दौरान, बीएड कोर्स के पश्चात, नियुक्ति प्राप्ति के पश्चात या फिर हमेशा? तो देखिए, जब आप बीएड करेंगे आपको उस टाइम पे इसका अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टीचिंग स्किल्स कितनी जरूरी है हमें पढ़ाने के। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, शिक्षण यानी कि मतलब टीचिंग का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? तो टीचिंग का जो बेस्ट मेथड होगा, देखिए आपके पास ऑप्शन है, जानकारी प्रदान करना, छात्रों को किताबें पढ़ने के लिए कहना, अच्छे संदर्भ में सामग्री का सुझाव देना, एक चर्चा आरंभ करना और उसमें भाग लेना। तो देखिए, आपको जानकारी प्रदान करना शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो देखिए ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर सहभागिता द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड बी जनरेट। क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन कैसे जनरेट होगा? तो ये होता है विचारों से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आइडियाज से आपके जो इंटरेक्शन है क्लास के अंदर वो क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए। इसका मीनिंग है इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है, क्या उसका बेस होना चाहिए? तो देखिए, ये लक्ष्य और उद्देश्य पर होना चाहिए, समय सारणी पर होना चाहिए, प्रशासन पर होना चाहिए, आवश्यकता पर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखिए, संस्थागत नियोजन यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग करेंगे उसका बेस होना चाहिए लक्ष्य और उद्देश्य। तो एम और ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए, तभी आप उन प्लानिंग पे काम कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका यूटिलाइज बेस्ट तरीके से टीचर कैसे करेगा? तो पूछा जा रहा है आपसे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है, शिक्षण की बातों को लिखने के लिए, छात्रों को सतर्क करने के लिए, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए, या स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए। तो देखिए, एक टीचर के लिए बोर्ड पर लिखना कब कंपलसरी है? जब वो क्या करे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करे। तो देखिए ऑप्शन सी आपको दिया गया है, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए एक टीचर ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का सर्वोच्च क्रम कौन सा होता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चेन लर्निंग से सीख सकते हैं, समस्या समाधान सीखना, उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना, या सशर्त प्रतिवर्त सीखना। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में शिक्षण में सफल संप्रेषण है। तो जो क्लास है उसमें कम्युनिकेशन जो आपका होता है सक्सेसफुल कब होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्रमिक होगा तब, पारस्परिक होगा तब, दिशात्मक में, या फिर प्रभावशाली में। तो जो ऑप्शन बी है, देखिए
पारस्परिक होगा तभी ये क्या होगा, सफल संप्रेषण होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। तो एक जो टीचर है उसका बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए टीचर को होना चाहिए आदर्शवादी, यानी कि आइडियलिस्टिक होगा। तो एक टीचर अपने आदर्शों को अगर फॉलो करता है तो वो बच्चों को भी अच्छी राह पे ले जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अगर देखिए किसी भी लर्नर का पूर्व अनुभव अच्छा है तो उसको सीखने में क्या होगी, और आसानी होगी और वो प्रभावशीलता उसकी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कोई छात्र अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, वह शिक्षक के घर जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कोई स्टूडेंट है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो अपने टीचर को बताना चाहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो उसके घर चले जाता है उसके लिए। तो अब टीचर को उसके लिए किस टाइप का बिहेव करना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उचित मदद दें और उसका मनोबल बढ़ाएं। तो देखिए बच्चे को हेल्प करनी चाहिए, साथ ही उसका जो मनोबल है उसको भी हमको बढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो देखिए अगर आपके क्लास में बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो आप उनको सुधारने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए जो ऑप्शन डी है उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए आप उनको गाइड करेंगे, उनको मदद करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो खुद में सुधार ला सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है एक प्रभावी शिक्षण उपकरण है यानी कि इफेक्टिव टीचिंग एक्ट कौन सा है। तो सभी संकायों को सक्रिय करना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है एक जो क्लासरूम है उसमें इफेक्टिव एनवायरनमेंट कब होगा, जब क्या होगा, छात्र और जो शिक्षक हैं उनके बीच क्या हो, इंटरेक्शन हो, यानी कि लाइवली स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन होगा। तो क्लास का जो क्या है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट है वो इफेक्टिव रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच जो नैतिक मूल्य हैं उनको प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। कब एक टीचर द्वारा जो स्टूडेंट हैं उनकी मॉरल वैल्यूज को इफेक्टिव तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वयं उनका अभ्यास करके। जब खुद वो अभ्यास करेंगे यानी कि खुद प्रैक्टिस करेंगे तो तभी वो इसके लिए उन पर अच्छा स्किल डेवलप कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे। तो अगर आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके साथ जो स्टूडेंट है उनमें से कोई एक स्टूडेंट क्या है नेत्रहीन है, तो आप उसके साथ किस टाइप का बिहेव करेंगे। तो देखिए आप उसके साथ सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की हम उसको कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी। तो कौन सी विधि इसमें बेस्ट होगी वो हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अगर वो क्लियरली लिखे वही क्या होगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रभावी शिक्षण का प्रतिफल है। तो देखिए अगर आप इफेक्टिव टीचिंग कराते हैं तो आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए क्या होता है शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार करना। तो क्या होता है अगर एक टीचर इफेक्टिव टीचिंग कराता है तो वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है समझने और सीखने के लिए। तो ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि छात्र के माता पिता अभिभावक शिक्षक को मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, माता पिता अभिभावक को मिलने की आवश्यकता के बारे में एक नोट लिख के देना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्सनलाइज्ड टीचिंग सिस्टम में कौन सी चीज लागू नहीं होगी। तो ऑप्शन जो ए है टीचर इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा का केंद्र है, ये ऑप्शन इसके लिए गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है शिक्षण को। तो देखिए ऑडियो और विजुअल एड्स का यूज टीचर क्यों करता है, ताकि वो जो एजुकेशन यानी कि जो हमारी टीचिंग है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है छात्रों को समूह अधिगम से निम्न में से कौन सी अपेक्षा होती है। तो जो स्टूडेंट हैं अगर
उनको ग्रुप में लर्निंग कराई जाती है तो उनको किस चीज की अपेक्षा होती है हमें बताना है। तो देखिए, समूह के प्रति पृथक छात्र को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड द ग्रुप। ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक की मुख्य भूमिका की पहचान की जाती है। तो मेन रोल ऑफ टीचर इज आइडेंटिफाइज एज, किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सुगमकर्ता के रूप में करेंगे, जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, फैसिलिटेटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई, जैसे सपोज कोई अंधा है, उसको रोड क्रॉसिंग करना है, तो उसकी हेल्प अगर हम नहीं करेंगे तो उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो इसलिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी हेल्प करके उसको रोड क्रॉसिंग भी कराएं। तो इसलिए क्या है, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, इस बात से हम सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का बार बार यूज करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, निगरानी करनी चाहिए या कहानियां सुननी चाहिए? तो देखिए, बच्चों से बार बार अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि वो अनुशासन बनाए रखे, कक्षा में समय का पाबंद होना चाहिए उसे, छात्रों की कठिनाई को उसको दूर करना चाहिए, या फिर एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो देखिए, इनमें से जो ऑप्शन सी है, छात्रों की कठिनाई को दूर करने वाला होना चाहिए टीचर, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रॉप आउट की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। तो कैसे निपटा जा सकता है? जो स्टूडेंट है उनको इनकरेज करके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, छात्रों को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है किसी स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी का? जब हमें पता चलता है कि वहां के स्टूडेंट की जो उपलब्धि है, यानी कि जो अचीवमेंट्स लेवल है उनका पता चलता है कि बहुत अच्छा है, तब हम उस स्कूल की गुणवत्ता के बारे में जान पाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कौन छात्रों के बीच ईमानदारी विकसित करने में मदद कर सकता है? तो ईमानदार छात्रों को अगर पुरस्कृत किया जाए तो उनके बीच और ज्यादा ईमानदारी डेवलप होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अच्छी शिक्षा सहायक होती है, गुड एजुकेशन इज हेल्पफुल इन, किस चीज में हेल्पफुल होगी? आपको आत्मनिर्भर बनाने में। तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में वो हेल्पफुल होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीखने का अनिवार्य तत्व है। तो कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सबसे कंपलसरी एलिमेंट कौन सा है इनमें से, वो हमको बताना है। तो उसके लिए होना चाहिए जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को सीख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वे नियमित रूप से स्वयं अध्ययन करें, वे अनुशासित रहें, वे अच्छे अंक प्राप्त करें, वे समय व्यर्थ न करें। तो देखिए, जो ऑप्शन ए है, उनको नियमित रूप से स्वाध्याय करने में इससे क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो वो सेल्फ स्टडी रेगुलर करने की एक आदत भी उन पर डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए उनको क्या होना चाहिए? गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षक अभिभावक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है क्यों इंपोर्टेंट है हमको बताना है। शिक्षक को माता पिता से मिलने का अवसर मिलता है। बी है, विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट अभिभावक को सीधे दी जाती है। विद्यार्थी अनुशासित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि शिक्षक उनके अभिभावकों को बता देंगे। या फिर शिक्षक तथा अभिभावक विद्यार्थियों के विकास के लिए उनकी अच्छाइयों व कमियों पर चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, टीचर और पेरेंट्स मिलेंगे तो उनके डेवलपमेंट के बारे में वो बात करेंगे, क्या उनकी अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं, तो उस बारे में वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रभावी शिक्षण की दिशा में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है हमें बताना है। तो एक अच्छी शिक्षण विधियों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो टीचिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक कौशल को सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्किल को टीच कराने के लिए, कोई स्किल अगर सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट को बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, डंडे का प्रयोग न करें तो बच्चा बिगड़ जाएगा का क्या तात्पर्य है? कक्षा में दंड नहीं दिया जाना चाहिए, शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, अवांछनीय व्यवहार को हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट है अगर वो मिसबिहेव करता है तो उसके लिए उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अच्छा शिक्षक है तो बेस्ट टीचर कौन सा होगा? जो छात्रों में लोकप्रिय होगा, जो विद्यार्थियों को कभी नहीं डांटेगा, जो विद्यार्थियों को नोट्स लिखाएगा, या फिर जो छात्रों के विकास में सहायता करेगा, जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करनी चाहिए अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ राष्ट्र की सेवा के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि शिक्षण एक तनाव रहित व्यवसाय है, क्योंकि शिक्षण मुझे अच्छा लगता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आप क्यों एक टीचर बनना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षण मुझे अच्छा लगता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण है। तो देखिए जो स्टूडेंट हैं क्लास में उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए इनकरेज किया जाता है। तो इसका क्या कारण है? ताकि उनके बीच उनमें क्या हो सके, उनकी समझ का विकास हो सके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य होता है। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या एम होता है हमको बताना है। तो इसमें से देखिए विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य हेतु कौशल युक्त बनाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है शिक्षण व्यवसाय के चुनाव का तात्पर्य है। तो देखिए टीचिंग प्रोफेशन का क्या मतलब है? बिना कठिन श्रम के सरलता से प्रवेश पाना, कम तनावपूर्ण व्यवसाय, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अवकाशों का आनंद लेना, या फिर शिक्षण व्यवसाय के प्रति जुनून या जोश। तो देखिए एक टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण व्यवसाय के प्रति जुनून या फिर जोश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य है। इफेक्टिव टीचिंग का मीनिंग क्या है? नवाचारी शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना, कक्षा में संवादात्मक वातावरण बनाना, विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं प्रभावशाली शिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का कार्य है। टीचिंग का क्या कार्य हमको ये बताना है, क्या टास्क है। तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना, अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है सामान्यतः विद्यार्थी उन अध्यापकों को पसंद करते हैं। तो देखिए जनरली जो स्टूडेंट हैं ऐसे टीचर्स को पसंद करते हैं जो क्या हो, विद्यार्थियों के व्यक्ति भिन्नता का आदर करते हैं, जो समझते हैं कि शिक्षण क्या है, जो संस्थान के प्रति निष्ठा रखते हैं, या सभी। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सभी के सभी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो था टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ पेपर बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग, जो आज मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।